अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर। ऐं आहियां सूरज कुमार। नाज़रीन, तमामु घणियूं ख़बरूं अचनि पियूं क्रिकेट जी दुनिया में, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट में। पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में पहिरीं स्टेज ते जो ग्रुप स्टेज ते ॿाहिरि थी वई। 2 मैचूं असां हारियोसीं। 2 मैचूं जेको आहे हिकु क़दुरु घटि जेको आहे स्ट्रॉन्ग टीमनि खां असां खटियूंसीं। आयरलैंड खां असां खटी, कैनेडा खटी, पर जेका खटियल मैचूं हुयूं असांजी USA इंडिया उहा असां हारियूं। हाणे जेका रिपोर्ट्स अचनि पियूं, बैक टू बैक रिपोर्ट्स अचनि पियूं। पहिरीं त जेका गैरी क्रिस्टन साहब रिपोर्ट ॾिनी, जंहिंमें इहो ॿुधायो त डिसिप्लिन न हुयो टीम में। ऐं डिसिप्लिन केरु कंदो आहे ऐं मेंटेन उहो कंदो आहे मैनेजर। मैनेजर केरु आहे? सीनियर मैनेजर वाब रियाज़, जंहिंखे कल्ह जेको आहे बरतरफ़ कयो वियो। उन सां गॾोगॾु अब्दुल रज़ा खे बि जेको आहे बरतरफ़ कयो वियो आहे सिलेक्शन कमेटी मां बि। ऐं वाब रियाज़ त ॿई उहिदा पंहिंजा विञाए वेही रहंदो। ऐं असां बि हर रोज़ु प्रोग्राम इहो चवंदा हुआसीं, बाबा उनजो को कमी न आहे, उहो अगरि डिसिप्लिन नथो मेंटेन करे सघे त पोइ उहो कहिड़े कम जो आहे। ऐं ईंदे ई पाकिस्तान, हुन पहिरीं रिपोर्ट में इहो चयो त पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग हुई, खिलाड़ी जेको पाण सां गॾु कोन वेहंदा हुआ, हिक ॿिए सां ॻाल्हाईंदा कोन हुया। त इहो सभु कुझु सेट करणु टीम में कंहिंजो कमु आहे? मैनेजर जो कमु आहे। ऐं वाब रियाज़ जो इहो कमु हुयो, जंहिंजे करे जेको आहे वाब रियाज़ खे बरतरफ़ कयो वियो आहे पाकिस्तान जी सिलेक्शन कमेटी खां बि। ऐं सीनियर मैनेजर जेको उहिदो हुयो उतां खां बि जेको ॿाहिरि कढियो वियो। हाणे शाहिद अफ़रीदी खां हिकिड़ो सुवालु थियो, हींअर जेको आहे पाकिस्तान चैंपियन जी तरफ़ां शाहिद अफ़रीदी खेॾे पियो लंडन में। हुते जेका मीडिया था ॻाल्हियूं कंदे शाहिद अफ़रीदी चयो त इहो सरासर ग़लति थियो आहे। अब्दुल रज़ाक ऐं वाब रियाज़ जेके सिलेक्शन कमेटी में जेको ॿाहिरि थियो आहे, त इहो इंतिहाई हिकिड़ो ख़राबु रवैयो आहे PCB जी तरफ़ां। ऐं वाब रियाज़ जेको आहे हिकु बहितरीनु सीनियर मैनेजर हुयो। जीअं हुन मिसाल ॾिनी त असां बि पहिरीं जेको आहे ग्रुपिंग हूंदी टीम में, तॾहिं बि असां जेको 2009 वारो वर्ल्ड कप खटियासीं यूनुस खान जी कप्तानी में। पर हाणे जेको आहे हीअ जेको थियो आहे उहो सम्झ खां ॿाहिरि आहे। जेका PCB जेका फ़ैसिला कया आहिनि, चवणु आहे शाहिद अफ़रीदी साहब जो, इहो जेको आहे सम्झ खां ई ॿाहिरि आहे। ऐं इहो चयो वियो आहे त कैप्टनसी जेको आहे बाबर आज़म खे जॾहिं खां ॾिनी वई, उनखां पोइ एशिया कप बि खेॾिया, उनखां पोइ वर्ल्ड कप बि खेॾिया, तॾहिं बि का ख़ासि कारकिर्दी रही कोन बाबर आज़म जी। तमामु घणा चांसिस ॾिना हुया शाहिद अफ़रीदी जो चवणु हो इन खां सुठो, यानी तासुर इहो पियो ॾिनो वञे त शाहिद अफ़रीदी चाहे थो त शाहीन अफ़रीदी हिकु दफ़ो ॿीहर कप्तान थिए पाकिस्तान टीम जो, ऐं बाबर आज़म खे हिकु दफ़ो ॿीहर वापसि हटायो वञे। पर इहो थींदो न शायदि, छाकाणि त अफ़रीदी जी मुंहिंजे ख़्याल में कोन ॿुधी वेंदी। अगरि ॿुधी वञे हा त वाब रियाज़ खे अब्दुल रज़ा खे ॿाहिरि ई कोन कयो वञे हा। ॿी ख़बर इहो आहे त शाहीन अफ़रीदी जो रवैयो जेको हुयो टीम सां गॾु, उहो इंतिहाई नामुनासिबु हुयो। इहो रिपोर्ट आई आहे अंदरि जी, गैरी क्रिस्टन साहब रिपोर्ट ॾिनी आहे, त उनमें इहो ॿुधायो वियो त शाहीन अफ़रीदी जेको रवैयो हुयो टीम मैनेजमेंट सां गॾु बि ऐं ॿियनि खिलाड़ियुनि सां गॾु बि, उहो इंतिहाई अफ़सोसनाक ऐं नामुनासिबु रवैयो हुयो। ऐं उन ते वाब रियाज़ साहब को एक्शन कोन वरितो। हालांकि मैनेजर जो कमु हूंदो आहे त प्लेयर्स जेको अगरि अहिड़ी का हरकत कंदा त पोइ उन ते जेका आहे मैनेजर जेको आहे मैनेज कंदो आहे सिचुएशन खे ऐं एक्शन वठंदो आहे। पर वाब रियाज़ का बि एक्शन कोन वरितो। शायदि हिकिड़ी इहो बि वजह आहे त वाब रियाज़ खे टीम मैनेजमेंट मां ॿाहिरि कढियो वियो आहे PCB जे तरफ़ां। ऐं टी जेका ख़बर आहे उहो इहो आहे त शाहिद अफ़रीदी चाहे थो, हिकिड़ो ॿीहर तव्हां ॿुधाईंदो हलां त उहो चाहे थो त शाहीन अफ़रीदी हिकु दफ़ो ॿीहर जेको पाकिस्तान जो कप्तान थिए। ऐं इहा लॉबी तमामु घणी स्ट्रॉन्ग आहे, उहो कमु करे पई। ऐं जेको आहे बाबर आज़म खे टीम मां हटायो वेंदो। उनखां पोइ राना मसूद जेको मैनेजर, उनखे भी हटाया वियो है वाब रियाज़ का। पोइ बहरहाल शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे इन सब खबरों के ऊपर। और जसप्रीत बुमराह को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ ICC की तरफ से दिया गया है, वो भी आपको बता दें। जनाब शोएब भाई, अस्सलाम वालेकुम सर। सूरज, मुझे प्रोग्राम में लेने का। अच्छा, मैं अपने व्यूअर से भी कहूंगा कि जल्दी जल्दी सारे काम छोड़ के स्पोर्ट्स आवर शुरू हो गया, देखने आ जाए। हमारे पास बड़ी गर्मा गर्म खबरें हैं क्रिकेट के हवाले से, जो कि कल और आज जो है बड़ी तेजी से कुछ वाकयात रुनुमा हुए हैं। एक तो सबसे पहले जनाब वो जिस पे कल हम बात कर रहे थे कि वाब रियाज, हमें समझ में नहीं आता अगर सर्जरी शुरू हो तो सबसे पहले जो ना वाब रियाज को हटाया जाए। तो मेरा ख्याल से हमारा प्रोग्राम जो है मोहसिन नकवी साहब ने देख लिया, और आज ही हमें खबर मिली कि वाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को दोनों को शुक्रिया के साथ हटा दिया गया है। ये हमें तो खुशाइल खबर लगती है कि वाब रियाज का कैरेक्टर, वाब रियाज की परफॉर्मेंस एज ए प्लेयर, एज ए सेलेक्टर और एज ए मैनेजर मुझे समझ नहीं आती थी। अच्छा, दूसरा जो ग्रुपिंग के हवाले से बातचीत चल रही है, तो यार ये ग्रुपिंग ने हमेशा जब जब ग्रुपिंग हुई है ना, टीम का बेड़ा गर्क किया। आज भी अगर आप खबरें देखो तो एक खबर ये आ रही है कि जनाब एक ग्रुप जो है वाब रियाज को सपोर्ट कर रहा है, और वो ग्रुप कौन सा है? शाहिद अफरीदी का अपने दामाद के लिए। सही। अच्छा, दूसरी ये बात कही जा रही है कि जनाब वाब रियाज ने एक रिपोर्ट दी थी जो कि बाबर आजम के अगेंस्ट है, और वो मंजर आम पे नहीं लाई जा रही। तो शाहिद अफरीदी का कहना यह है कि जनाब वो रिपोर्ट जो है ना मंजर आम पर लाई जाए, और वो उन्होंने ये बात मुंह से तो नहीं कही, मगर उनके पीछे मकसद यही है कि जनाब बाबर आजम को बचाया जा रहा है।
ये सही। लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई है। सूरज, मेरा एक अपना मौक़िफ़ ये है कि आप कुछ भी कर लें, आप बाबर आजम की बात मान लें, आप वहाब रियाज की बात मान लें, आप रिजवान की बात मान लें, ये ग्रुपिंग खत्म होने का नाम नहीं लेगी। बस इसका वाहिद हल यही है कि सारे के सारे ग्रुप को जो है ना साइड में कर दिया जाए और इनको अंदिया दे दिया जाए कि यार हमें किसी ग्रुप की नहीं सुननी, आप एज ए प्लेयर खेलना है तो खेलो। शोएब भाई, एक रिवर्स चल रही। जी बोले आप। जी शोएब भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि शाहिद अफरीदी को ये जो बरतरफियां हुई हैं अब्दुल रज़ाक की और वहाब रियाज की, वो समझ में नहीं आ रही उनको। आपको समझ आ रही है कि ये सही किया है पीसीबी ने? वैसे तो आप कहते रहते हैं कि वहां ठीक है वहाब रियाज का कोई ऐसा कोई खास किरदार है नहीं, लेकिन फिर भी क्या आपको लगता है कि यही था जो होना था सर्जरी में, या बाकी और काफी चीजें आएंगी, जैसे राना मसूद को भी जो बरतरफ कर दिया गया मैनेजर की पोस्ट से? देखो, ये मुनाफिकाना इनका रवैया था, वहाब रियाज का भी और अब्दुल रज़ाक का भी। ये लोग चैनल पे बैठे हुए बाबर आजम के मिसाल के तौर पर अगेंस्ट थे, ठीक है ना, और वहाब रियाज भी बड़ बोलते थे, मगर जब इनको ओहदे मिले तो इन्होंने कहा नहीं जनाब, वो चैनल पे बैठ के बात करना अलग है, और जब अब आपके पास ओहदा आ जाए तो अलग है। तो आपने भैया अपने मौक़िफ़ से हिले क्यों? आपने पीसीबी पे तनकीद करके कैसे ओहदा हासिल करना था? तो अब्दुल रज़ाक की मुनाफिकत या वहाब रियाज की मुनाफिकत तो वहीं से सामने आ गई। ये दोनों तो अगेंस्ट थे। अब अगर आपको ये प्लेयर आज आप रिपोर्ट अगेंस्ट दे रहे हो तो आप शुरू में ही क्या नाम है इसको कप्तान नहीं बनने देते। ये जब सारा मलबा बाबर आजम पे गिर रहा है, हर कुछ है, तो अब आपको बाबर आजम में ही बुराइयां नजर आ रही है। यार बाबर आजम पर तनकीद बनती है, मगर सिर्फ बाबर आजम पे, मैंने पहले भी कहा था, तनकीद नहीं बनती। तो इनका मुनाफिकाना रवैया था अब्दुल रज़ाक का भी कि जनाब वो चैनल पे बैठ के कर रहे हैं और टीम में आके सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा शोएब भाई, इनका हटाना वहाब रियाज को निकालने का हमने तो वजह बता दी कि यार टीम में जो है डिसिप्लिन नहीं था, शाहीन अफरीदी का रवैया सही नहीं था, वो ये ठीक नहीं कर सके, और वहाँ पे जो है $100 में जो है टीम के साथ मीटिंग करा रहे थे लोगों की। अभी अब्दुल रज़ाक को और मैनेजर राना मसूद को क्यों निकाला गया, उसकी भी खबर हमारे पास आ गई है। वो इस वजह से क्योंकि अब्दुल रज़ाक साहब ने कुछ ऐसे खिलाड़ियों की तरफदारी की थी जिन्होंने इंतहाई खराब परफॉर्मेंस दिखाई है वर्ल्ड कप में। यानी बाकी सारी सिलेक्शन कमेटी एक तरफ थी, मोहम्मद यूसुफ भी थे, जिनमें असद शफीक भी थे, वहाब रियाज भी थे, लेकिन अब्दुल रज़ाक ने जिन खिलाड़ियों के बारे में इंतहाई जोर भरा सिलेक्शन कमेटी के ऊपर कि वो उनको सेलेक्ट कर लें, उन्हीं ही क्रिकेटर्स ने इंतहाई खराब परफॉर्मेंस दिखाई, और जिसकी वजह से पाकिस्तान को इंतहाई खराब जो है परफॉर्मेंस को झेलना पड़ा और वर्ल्ड कप से जल्दी बाहर निकलना पड़ा। ये खबरें जो है ना बिल्कुल बाहर आ रही हैं, सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, जिनका तुमने तस्करा किया है कि सिर्फ और सिर्फ उन प्लेयर्स ने इन लोगों को सपोर्ट किया है कि जिनकी बिना पर हम वर्ल्ड कप हारे और नाकस कारकर्दगी की वजह से, वही इनको बैक कर रहे हैं। और इसमें मोहसिन नकवी साहब ने जब ये सारे मामला देखे, और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी ने एक अंदिया और भी दिया है कि जनाब ये जो हमारे गैरी क्रिस्टन है, कोच है, इनको फ्री हैंड दे दिया कि हम आप पे कोई रखना नहीं डालेंगे, जो आपने डिसीजन लेने हैं, जो हमारी टीम के लिए बेहतर हो, आप डिसीजन लीजिए। तो उसके बाद भी इनको जो है ना अपना फ्यूचर थोड़ा सा वो क्या नाम है डार्क साइड पे लगा, और ये अब मीडिया के थ्रू फिर दोबारा ये दोनों किसी चैनल पे बैठेंगे और वहां फिर ये रोना गाना करेंगे कि हमारे साथ जाते हुए हमने तो मुल्क के मफाद में फैसले किए थे, फलाना किए थे। ये आगे मुझे सूरत हाल ये नजर आ रही है, किसी चैनल पे बैठे हुए फिर पीसीबी को लताड़ रहे होंगे। और मेरी पीसीबी से भी ये गुजारिश है कि यार देखें, आप घुमा फिरा के उन चेहरों को पीसीबी में ना लाएं जो पिछले 8-10 सालों से घूम फिर कर आ जाते हैं। और सब वही चीफ सेलेक्टर, वो इंजमाम आ जाएगा, इंजमाम जाएगा तो वकालीनुस आ जाएगा, वकालीनुस जाएगा तो फलाना आ जाएगा। यार इन लोगों को आप जब भी लेकर आए हो टीम में, हमें यूनिटी नजर नहीं आई। एक मुझे अभी जो मौजूदा प्लेयर्स में जो प्लेयर नजर आते हैं, एक मिसबाह उल हक नजर आता है, एक यूनुस खान नजर आता है। ये लोग एक लॉबी जो है ना मिसबाह उल हक के भी खिलाफ काम कर रही है। जो एक सीनियर प्लेयर्स की मीटिंग हुई है वो बेकार का मिसबाह उल हक के खिलाफ बात कर रहे हैं। उन्होंने और किसी ने कोई अपने रोने गाने शुरू कर दिए। और एक मुझे नजर आता है यूनुस खान। शोएब भाई, यहाँ पे ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक वठंदा थी हिते नंढो ब्रेक वठंदा थी, ब्रेक खां पोइ फौरन ई वापसि ईंदा थी। मुख़्तलिफ़ शयूं आहिनि, उन ते बि ॻाल्हि कंदा। गौतम गंभीर खे जेका इंडिया जो कोच ठाहियो आहे, बजाए जेके राहुल द्रविड़ खे कंटिन्यू कजे, छाकाणि त राहुल द्रविड़ जी जेको अंडर जेको इंडिया वर्ल्ड कप खटी आहे, तॾहिं बि हुनखे जेको आहे कोचिंग तां हटायो वियो ऐं गौतम गंभीर खे इंडिया जो कोच ठाहियो आहे। उन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। ब्रेक खां पोइ नाज़रीन वापसि अच।
वेलकम बैक नाज़रीन तीसरा प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार। इंडिया नाज़रीन इंडिया जेका वर्ल्ड कप खटियो, मुंहिंजो जेका हेड कोच हुयो राहुल द्रविड़, वर्ल्ड कप खटण जे बावजूद भी उनखे हटायो वियो। पोइ पाकिस्तान जो को ॾोही न हुयो, उन्हनि जो अञा सिर्फ़ु बाबर रियाज़ खे अब्दुल रज़ाक खे हटायो आहे। हिकिड़ी टीम जेका वर्ल्ड कप खटी आहे उहो पंहिंजो कोच खे बि हटाए, ऐं ॿी टीम जेका जल्दी असां ॿाहिरि निकिरी वियासीं ऐं असां सिर्फ़ु अञा ताईं बाबर रियाज़ ऐं अब्दुल रज़ाक राना मसूर खे हटायो। बहरहाल यह एक अलग स्टोरी है। शोएब रहमान साहब हमारे साथ मौजूद। शोएब भाई, ये समझ नहीं आया, यानी आपको एक कोच जो वर्ल्ड कप जिता के दे रहे हैं, फिर भी आप उनको फारिग कर रहे हैं, गौतम गंभीर को लेके आ रहे हैं। ये इसके पीछे क्या कहानी, क्या उनका टेन्योर वगैरह खत्म हो रहा था क्या, मतलब वो खुद नहीं करना चाह रहे थे कोचिंग कंटिन्यू? यार ये बात इस चीज का पता देती है कि इंडिया में एक सिस्टम काम कर रहा है कि उनको था कि यार कोच 4 साल के लिए आया और उसने अपने पढ़ाई ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके से अंजाम दिए। एक जमाने में इंडिया जो था फॉरेन कोच काफी लेकर आता था, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने कोचेस ट्रेन करना शुरू कर दिए। ग्रेग चैपर को लेकर आए, जॉन राइट को लेकर आए, वॉटमोर को लेकर आए और 2-3 कोचेस को और लेकर आए। रवि शास्त्री भी थे। हाँ नहीं, उसके साथ साथ उन्होंने अपने कोचेस जो थे ना, रवि शास्त्री हो गए, द्रविड़ हो गए, और इससे पहले और भी कोचेस लेकर आए थे, सबको ट्रेन करना शुरू कर दिया। अब इंडिया फॉरेन कोचेस पे नहीं जाता। और उनका जो तुमने पूछा ना राहुल द्रविड़ को क्यों हटा दिया, तो ये एक सिस्टम होता है। मतलब देखिए, आप 4 साल के लिए लेकर आ गए, 4 साल में आपने बहुत अच्छा अपना बेस्ट दे दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि 5, 6, 7 साल हो जाए, आगे चलते रहे, तो वो परफॉर्मेंस आपकी नहीं रहती। अब वो फिर एक गौतम गंभीर जो है वो बड़ी सोच विचार के लेकर आए, वो बड़ा एनर्जेटिक किस्म का और बड़ा फाइटर किस्म का बनता है। कुछ लोग उससे इख्तलाफात होंगे, मगर वो मुल्क के मफाद के लिए खेलता है। तो सिर्फ एक सिस्टम के तहत है और सिस्टम ऐसे ही चलता है। तो वो इंडिया ने एक सिस्टम मौजूद है ना, एक छोटे मुल्क में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने के लिए गए, उन्होंने सारे के सारे नए लड़के भेज दिए आईपीएल वाले, तो उनको कोई डर नहीं था, मौजूद था। हम ये तसव्वुर कर सकते हैं। तो ये जो बात हुई एक सिस्टम के तहत हुई है, उनका फैसला बिल्कुल ठीक है, उनकी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा फैसला है। राहुल द्रविड़ ने जो बेस्ट देना था वो दे चुका। अब ये है कि वो नया बंदा आए, नई चीजें लेकर आए और फिर वो आगे चलेगा। और इसी तरीके से सिस्टम चलता है। सिस्टम किसी एक का मोहताज नहीं होता, सिस्टम अपने तहत चलता है। जो आपने सिस्टम बना दिया वो उसी के तहत चलेगा। अच्छा शोएब भाई, वो हमारे जो है एसेट्स जो अभी खेल रहे हैं इंग्लैंड में, उस पर भी हम बात करेंगे, पाकिस्तान चैंपियंस उनके हवाले बात करेंगे। लेकिन एक बात इस ट्वीट के हवाले से भी कर लेते हैं, जिन्होंने बाबर रियाज़ ने एक ट्वीट किया है कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं अगर एक खिलाड़ी की जो है तरफदारी कर रहा हूँ और बाकी 5 जो है दूसरे खिलाड़ी की कर रहे हैं, तो ऐसा तो एक वोट पे थोड़ी ना वो सिलेक्ट करेंगे। ये तो गलत स्टेटमेंट दी है जिन्होंने भी दी है पीसीबी को, क्योंकि खबरों में तो ये चल रहा है ना कि बाबर रियाज़ और अब्दुल रज़ाक जो है किस जो है मखसूस खिलाड़ियों को मेरे ख्याल से वो जो है फेवर देते थे और तरफदारी करते थे, जिसके बिना पर उनको जो है बाहर कर दिया गया सिलेक्शन कमेटी से। तो वो तो कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या कहेंगे सर? यार ये मीडिया में तो अब यार इतना झूठ फैला दिया गया है, और मीडिया का काम यही है कि जनाब एक ही खबर, जो सच्ची खबर हो, मीडिया को पता भी हो, उसके अंदर कंट्रोवर्सीज पैदा करके और तस्वीर का दूसरा रुख देना, इसके अलावा कोई बात नहीं सर। कुछ मीडिया हाउसेस कि जनाब हमारी टीम में ग्रुपिंग मौजूद थी, और पूरी दुनिया जानती है कि जो मोहसिन नकवी ने वहां से ये तजिया किया है, और देखो ये रिपोर्ट दे रहा है कोई पाकिस्तानी बंदा नहीं है, गैरी क्रिस्टन ने सारी आके रिपोर्ट जमा कराई है और तमाम मामला हुए हैं, वहाब रियाज ने भी रिपोर्ट जमा कराई है। तो वहां पर मोहसिन नकवी बैठे हुए हैं, दूसरे लोग मैनेजमेंट में बैठे हुए, वो फैसला तो कर सकते हैं ना कि यार वहाब रियाज की अगर रिपोर्ट है तो वो सच कह रही है, झूठ कह रही है, गैरी क्रिस्टन सच कह रहा है, झूठ कह, और इवन अजहर महमूद ने भी रिपोर्ट जमा कराई है। अच्छा, फिर टीम की परफॉर्मेंस हमारे सामने, ऐसा कैसे हो सकता है कि सेलेक्टर जिसने टीम दी हो और इतनी बुरी परफॉर्मेंस हो, उसके बावजूद वो अपने आप को बचाए? भाई कैसे बचाएगा यार? तेरी बनाई हुई टीम का तो ये हशर हुआ है। मतलब तेरे अगर जो भी तहफुजात थे, कुछ थे, वो तूने सिलेक्शन से पहले देने थे ना। अब तू उसके अंदर अपने मनमाने लोगों को साथ देख के और बाकी टीम की बुराई कर रहा है। तो वो ग्रुपिंग का हिस्सा है। वहाब रियाज भी एक चौथा ग्रुप है। मैंने अपने वर्ल्ड कप के दौरान कहा था कि यार वो जरा उमूमन बात होती थी 3 ग्रुप की, बाबर आजम के, रिजवान के, शाहीन साहब भी। मैंने कहा था चौथा ग्रुप वहाब रियाज का भी है। तो वहाब रियाज जो है ना बतौर चौथा ग्रुप काम कर रहा था, और वो अब इस किस्म की बातें मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे कहा था, वहाब रियाज किसी चैनल पे बैठ के मुस्तकिल पीसीबी की ऐसी तैसी करता रहेगा। आप ये देखिएगा, ये अब्दुल रज़ाक भी चैनल पे बैठेगा और अपना जबरदस्ती का दिफा करेंगे,
अपनी टीम की परफॉर्मेंस जो कि इनके दौर में बदतरीन परफॉर्मेंस रही है, और ये उसको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे मुझे समझ में नहीं आता। वेलकम बैक नाज़रीन, दा ॾिसी रहिया प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर विद सूरज कुमार। मैनेजर अवार्ड सां ॻाल्हि ॿोल कई पे ऐं साईं पाण जेका आहे वाबरियाज़ हिकिड़ी ट्वीट कई आहे। उन चयो आहे त इन में कोई बि हिन ॻाल्हि में का सदाकत कोन्हे त का असां जेको कंहिं क्रिकेटर्स खे असां जेको आहे तरफ़दारी कई अथई ऐं उन्हनि खे जेको आहे सिलेक्ट कयो पाकिस्तान टीम में। बाक़ियुनि जेका सिलेक्शन जेका कमेटी में मेंबर हुआ हुननि जेको आहे हुननि जे अगेंस्ट हुआ, इहे थी नथो सघे। पर इहो त थी सघे थो न बाबा, अगरि टीम में अगरि का यूनिटी न आहे, अगरि टीम में डिसिप्लिन न आहे त उहो त मैनेजर जो कमु आहे न। अगरि कंहिं ॿार खां बि असां पुछूं था त अगरि का शइ मैनेज न पई थिए त उहा केरु कंदो? उहो मैनेजर कंदो। मैनेजर जी ड्यूटी इहा त शयुनि खे मैनेज करणु। हाँ वाबरियाज़ जी उहा जेको शइ हुई या उहा जेका खामी हुई उनके लिकाए करे वो सिलेक्शन कमेटी से भी ॻाल्हाए। शोएब साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, आप प्लीज कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं दूसरे सवाल की तरफ आऊँ। यार मैं यही बात करूंगा कि हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि एक टीम सही है, परफॉर्मेंस सही नहीं है, बुरी तरीके से हारे हैं, अब कोई भी इस बुरी परफॉर्मेंस को ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझसे पहले भी कहा कि यार ये चीफ सेलेक्टर की, ये सीनियर मैनेजर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। तुमने भी अपनी बात में कहा कि मैनेजर जो था वो टूर के अंदर डिसिप्लिन कायम नहीं कर सका। यार अब कुछ भी हो गया, आप उसके जिम्मेदार हो जो बना के देगा। आपने टीम सेलेक्ट की, टीम बुरी तरह हार गई, अब उसके अंदर इफ एंड बट नहीं बनते। तो ये वहाब रियाज जो है जबरदस्ती का रोना रो रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। वहाब रियाज को जो हटाया गया है बिल्कुल ठीक हटाया गया है और इनकी बैग पे पूरे शाहिद आफरीदी हैं। और शाहिद आफरीदी ने जिस तरह 2009 के अंदर एक ग्रुप के साथ मिलकर यूनुस खान के साथ बुरा किया, आज भी मैं समझता हूँ शाहिद आफरीदी बाहर बैठे हुए बहुत बुरा खेल खेल रहे हैं, जिसका नुकसान किसी को नहीं हो रहा, हमारी टीम को हो रहा है, पाकिस्तान को हो रहा है। अच्छा शोएब भाई, जैसे कि मैं बात कर रहा था वाब रियाज के हवाले से, अच्छा उनको एक ऑफर दी गई थी पीसीबी की तरफ से, उनको फायर करने से पहले आपने कहा कि ना कि ऑन नहीं कर रही है, कोई भी अपनी जिम्मेदारी ऑन नहीं कर, तो वाब रियाज को एक ऑफर दी गई कि भाई आप खुद ही जो है ये जो आपकी जो गलती हुई है उसको आप माने, एक्सेप्ट करें और फिर आप जो है रिजाइन कर लें। ये ज़्यादा अच्छा तरीका होता है कि टीम से बाहर होने का, बजाय कि आपको फायर किया जाए। तो उन्होंने रिजाइन नहीं दिया, बिल आकर जो है पीसीबी ने फैसला किया तो भाई वो रिजाइन नहीं दे रहा, किसी काम का भी नहीं है, फायर करो उसको, फिर जाके उनको जो है कल बरतरफ किया है। तो ये भी उनके लिए सही था मौका, अपनी इज्जत तो बचाते आखिर में जाते जाते। मेहरबान यार ये तो बड़ा जब्त का काम होता है ना, हमारे यहाँ ये रिवायत है ही नहीं कि जनाब कोई बड़े जब्त का मुजाहरा करे और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करे। तो जब आप ऑन नहीं करोगे तो फिर आपको इसी तरीके की हजीमत उठाना पड़ेगी और ये वहाब रियाज के साथ बिल्कुल ठीक हुआ। मैं समझता हूँ कि उनको जवाब दे और ये पीसीबी का एक्शन, हम कल भी बात कर रहे थे और इतनी तो समझ बुझ हम भी रखते हैं कि यार सबसे पहले आताप का शिकार कौन होगा। कल तुम्हें याद हो ना मेरे प्रोग्राम में ये था अगर कुछ हो ना हो सबसे पहली जिम्मेदारी तो मैनेजर की और सेलेक्टर की है। अच्छा इसमें शाहिद आफरीदी ने दूसरी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि भाई जब भी टीम टूर्नामेंट हारती है तो पहले तो कप्तान को बाहर होना चाहिए, आप तो चीफ सिलेक्टर है और मैनेजर को बाहर करें, ये समझ से बाहर है। शाहिद आफरीदी चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट वैसे ही चले जैसे रवायती अंदाज से हम चलते आ रहे हैं और हारते आ रहे हैं। आफरीदी को कोई समझाए सर? शायद आफरीदी से ये पूछे कि उनकी कप्तानी में हम लोग कितनी दफा हारे हैं तो क्या उन्होंने आके अपनी कप्तानी से रिजाइन किया? शायद आफरीदी ने खुद कभी रिजाइन नहीं किया जो बाबर आजम को कर रहे हैं। हालांकि ये बात सही है कि जनाब होना यही चाहिए, अगर हमारे पीछे किसी ने नहीं किया तो बाबर आजम भी तो आप ही लोगों में से है ना। हमारे रिवायत है ही नहीं कि कोई कप्तान हार के आए और अपनी जिम्मेदारी कबूल करे और जनाब इस्तीफा दे दे। तो बाबर आजम भी यही कर रहे हैं उसमें। मैंने पहले भी कहा कि यार तनकीद बाबर आजम पे बनती है, मगर सिर्फ बाबर आजम पे तनकीद अगर आप करोगे तो इसका मतलब है आप किसी एजेंडे का शिकार हो और आप किसी एजेंडे की तकमील पर आप ये बात कर, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और हमारी कौम की कोई भलाई की बात नहीं कर रहे। शाहिद आफरीदी एक बहुत गलत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं और जिसका नुकसान पाकिस्तान को होना है, पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा ग्रुपिंग की बातें तो चल रही थी, अब तो फाइनली हम सबको पता चल गया है। वैसे हम अपने ही प्रोग्राम में पहले बात करते थे जब पाकिस्तान टीम खेल रही थी वर्ल्ड कप में, तब भी हम कहते थे कि भाई टीम में जो है ग्रुपिंग है, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ठीक नहीं है। अब जो हमें पता चल गया है कि भाई ठीक है ग्रुपिंग थी और सबके सामने आ गई ये चीज़ें, खिलाड़ी जो है बैठते नहीं थे आपस में, शाहीन आफरीदी का रवैया सही नहीं था मैनेजमेंट के साथ। तो हम अपनी जगह पे सही थे, हम आपका तजुर्बा और जितने भी हमारे साथ एनालिस्ट थे बिल्कुल ठीक फरमाते थे सर। यार याद नहीं है जब पहले प्रोग्राम में वर्ल्ड
वर्ल्ड कप में गई थी, मैं ग्रुपिंग की बात कर रहा था तो तुमने मुझे टोका भी था कि शुभ भाई आज तो बात ना करें, और मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि वर्ल्ड कप तक बड़ी मस्बत बात करें। मैंने कहा था कि यार जो फैक्ट है, और सर हमारा काम ही यही फैक्ट पे बात करना, ग्रुपिंग है बहरहाल, और वो आज नजर आ रही वो बात अगर आप उस वक्त ही नोट कर लेते, ग्रुप को तोड़ दे, किसी एक ग्रुप की हिमायत में नहीं जाते। असल मैक्सिमम यही होता ना, आज भी तो आप ग्रुप की हिमायत करके पूरी तरह हारे हो, तो अगर आप उस वक्त ग्रुप की बात नहीं मानते तब भी हारते, इससे बुरी हार तो नहीं होनी थी। शोएब भाई मुझे ये समझ नहीं आता, शोएब भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी क्या इतने बड़े लेजेंड बन चुके हैं कि उनका रवैया सही नहीं हो रहा टीम ने मेट्स के साथ भी, मैनेजमेंट के साथ भी, क्या वो अपने आप को कोई इतना बड़ा लेजेंड समझ रहे हैं कि क्रिकेट का? ये समझ से बाहर है। वो ठीक है, वो दामाद है शायद अफरीदी साहब के, लेकिन इतनी बड़ी तो वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है कि आप कि टीम की मैनेजमेंट के अगेंस्ट चले जाए। और उनका रवैया जिस किस्म का था गैरी किस्टन की रिपोर्ट में, वो काफी अफसोसनाक है सर। यार वजह ये है कि मैनेजमेंट हमारी स्ट्रांग नहीं है, वरना शाहीन शाह अफरीदी तो कुछ भी नहीं है ना। हमारे पास तो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस, उमर गुल, शुएब अख्तर, इतने बड़े बड़े लीजेंड किस्म के बॉलर गुजरे हैं, बोर्ड ने उनको भी टैकल किया है। शाहीन शाह अफरीदी की कोई एक टेस्ट मैच की परफॉर्मेंस तो बता दो कि यार इसने इंडिविजुअली एक या दो टेस्ट मैच जीत के दिए। वो शुएब अख्तर वगैरह तो बड़ा डिसिप्लिन के खिलाफ वर्जी करते थे, मगर शुएब अख्तर के नाम बहुत ज्यादा फतवात भी हैं। तो शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ और सिर्फ इस चीज का फायदा ले रहे हैं कि हमारी मैनेजमेंट कमजोर है और वो जो है इन लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो रही है। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो है वो इतने बड़े बॉलर नहीं है कि जनाब उनके आगे बोर्ड जो है मजबूर हो जाए और हाथ पांव अपने छोड़ दे। ये बिल्कुल गलत है। अगर मोहसिन नकवी को क्या नाम है क्रिकेट को बेहतर करना है तो उनको कुछ ऐसे डिसीजन लेना पड़ेंगे, कड़वा घूंट पीना पड़ेगा कि जनाब क्रिकेट एक तरफ और ये खिलाड़ियों की बदतमीजी, खिलाड़ियों की ग्रुपिंग का बिल्कुल वो ख्याल ना करें। ग्रुप को तोड़ के भी अगर टीम हारेगी तो आज भी हार रही है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि उनको फैसला करना पड़ेगा। अगर 50 ओवर्स में आपको कप्तानी आप दे दे शान मसूद को, T20 का कप्तान, मेरा मशवरा ये टीम को बताना है, आपको नया प्लेयर कप्तान दिया है, इस ग्रुप को कप्तान देना है, इस ग्रुप को खेलना है, क्रिकेट खेले, नहीं खेलना अल्लाह हाफिज। नहीं तो मतलब शोएब भाई मैं आपकी बात से, इस बात से मैं इत्तेफाक इस वजह से नहीं करता क्योंकि अगर बाबर आजम को हटा दिया जाएगा तो इनके जो अगेंस्ट वाला जो ग्रुप था वो तो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है ना सर। नहीं, उसमें होगा ये कि जब देखो तीनों को कप्तानी नहीं मिलेगी ना बाबर को मिले, ना रिजवान को मिले, ना शाहीन शाह अफरीदी को मिले। और बाबर आजम को एक चीज समझ लेना चाहिए कि यार देखो आप 4 साल से कप्तान हो 2019 से, और नक आपके साथ नहीं चल रही, प्लेयर्स भी आपके साथ नहीं चल रहे। तो इस चक्कर में ऐसा ना हो कि आप इतने बड़े बैट्समैन हो, आज से 7-8 साल बाद जब आप रिटायर हो, आप पता नहीं कितने रन बना चुके हो, कितने रिकॉर्ड तोड़ चुके हो, कि वो भी आपके हाथ से निकल जाए। अगर आप कप्तानी की भागदौड़ में रहे तो आपके नाम के आगे इतना बड़ा स्टार लिखा हुआ है। देखो तेंदुलकर से भी कप्तानी जब छीनी थी इसी किस्म की बात थी, मगर अब वो कप्तानी को भूल गया। आज तेंदुलकर का नाम बतौर प्लेयर बहुत बड़ा है। कोहली के हाथ से भी कप्तानी छीनी, मगर कप्तानी अलग है, कोहली का आज भी नाम। अच्छा, आपको वीडियो याद है शोएब भाई, आपको वो वीडियो याद है इंडिया के खिलाफ मैच हारे थे लेकिन शाहीन अफरीदी ने 1-2 शायद चौके मारे थे या छक्के मारे थे। वो जैसे ही मैच हमने फिनिश किया वो अफरीदी अपनी वीडियो बना रहे थे, छक्के अपने एंजॉय कर रहे थे। वो वीडियो एक सोशल मीडिया पे उन्होंने रखी थी। वो भी काफ़ी ख़राब उसकी जो है ये एक्ट था, उसका ख़राब हरकत थी। हम मैच हार गए, बजाय इसके कि सारी टीम बैठती एक जगह पे और गलतियां ढूंढती, वो अपनी मैच की जो इनिंग थी वो एंजॉय कर रहे थे और सबको दिखा रहे थे कि भाई मैंने अपना काम कर दिया, टीम बाढ़ में जाए। ये भी आपने देखी होगी यकीनन वो वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल देखी थी। इससे पता चलता है कि सबको हर कोई अपनी जाती परफॉर्मेंस पे लगा हुआ है और उसको पता है कि यार मैंने अपना हिस्सा पूरी कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया, टीम जाए भाड़ में। और जब आप इस किस्म की सोच पर आ जाओ, क्योंकि उनको पता है कि यार अगर टीम जीतेगी तो मेरा तो कोई फायदा है नहीं, ये क्रेडिट चलाएगा कप्तान को। अब जब आप कप्तान के साथ लॉयल है ही नहीं तो यार वो टीम कभी भी नहीं जीतेगी जब उसके प्लेयर जो है अपने कप्तान के साथ लॉयल ना हो। और ये मैं तुम्हें लिख के दे दूं कि अगर तीनों ग्रुप में से फिर कोई एक ग्रुप का कप्तान बनता है तो या तो फिर दूसरे ग्रुप के प्लेयर्स को आप हटा दें, वरना अगर ये खेलते रहेंगे तो कोई भी ग्रुप इसमें से अब मुझे फ्यूचर नजर नहीं आता कि ये कामयाबी से हमकरार कर सके। एक चीज में और, वो अभी टाइम है सूरज? जी सर, हमारे पास 3-4 मिनट है। आखिर में पाकिस्तान चैंपियन के हवाले से बात करना चाहूँ, आप अपनी बात कंप्लीट करें फिर उसके बाद है हम। जी। अच्छा, एक चीज में और ऐड करते चलूं, आईसीसी को मेरा एक मशवरा भी है कि यार देखो अगर हमारी तवज्जो आईसीसी इवेंट पर होगी
तो हम लोग कभी बड़ी टीम नहीं बना सकते। आईसीसी इवेंट पे हम चाहे हारते रहे, उसके लिए सबसे पहले जो बायलैटरल सीरीज है हमने वो फोकस नहीं करना कि हम जिम्बाब्वे से खेले, बांग्लादेश से खेलें, श्रीलंका से खेलें, वेस्ट इंडीज से खेलें। अगर हमने क्वालिटी क्रिकेट खेलनी है तो हमने बायलैटरल सीरीज हमने मुस्तकिल ऑस्ट्रेलिया से खेलनी होगी, हमने मुस्तकिल साउथ अफ्रीका से खेलनी होगी, हमने इंग्लैंड से खेलनी होगी, बड़ी टीमों से हमने किसी तरीके से कुछ कर करा के इंडिया से खेलनी होगी। अगर इन टीमों से हम मुकाबला नहीं करेंगे, हम पूरे साल फोकस रखें जिम्बाब्वे से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से और आईसीसी के इवेंट में चले जाए, तो यही नतीजे आएंगे जो आज आ रहे हैं। शोएब भाई, मेरा नुक्ता था कि आखिर में जो अभी जी। पाकिस्तान चैंपियंस की बात करें तो वहाँ पे शर्जील खान की परफॉर्मेंस बड़ी आला है, शोएब मलिक की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है, शोएब मकसूद की अच्छी है। तो क्या हम देख सकते हैं कि इन जो खिलाड़ी हमारे रिटायर खिलाड़ी वहाँ पे गए हुए हैं, इनमें से एक दो खिलाड़ियों को जो है पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट कर दिया जाए? स्पेशली अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो शोएब मलिक है हमारे पास, शोएब मकसूद है, या इवन नहीं हमारे पास ओपनर की भी कमी है तो नहीं शर्जील खान कैन बी अ गुड वन। नहीं, ये बात मैंने शायद अपने प्रोग्राम में एक दफा तो भी कही थी। देखो, ये वेटरन क्रिकेट है, यहाँ पर आपका ओपोनेंट भी जो है ना आप ही जैसा है। यहाँ पर सबके रिफ्लेक्सेस स्लो है, बाउंड्रीज बहुत छोटी कर दी गई हैं, फिटनेस के मसाइल है, तो ये इस हद तक है। अब आप सोचो कि हम शोएब मलिक को वापस लिया है, आप सोचो हम शोएब मकसूद को वापस लिया है, आप सोचो हम शर्जील खान को वापस लिया, अब ये मुमकिन है नहीं। बिल्कुल मकसद ये लोग जो है अब अपना टाइम निकाल चुके हैं, और ये बिल्कुल वैसे ही डिसीजन होगा अगर आपने इन पे फोकस करना शुरू कर दिया। तो मोहम्मद आमिर वाला और इमाद वसीम वाला कि जब आप उनको प्लेयर को वापस ला रहे, ठीक है कि यार अब इनके साथ अगर ज्यादती हुई, जब इनका पीक टाइम था उस वक्त आपने नहीं लिया, तो अब इनकी शोएब मलिक से तो मैं हाथ जोड़ता हूँ कि शोएब मलिक के मुतालिक तो यार खुदा के वास्ते मत सोचना, वो भी इतना साजिशी प्लेयर है कि बस वो लीग अपनी खेलता रहे, वो काफी है। और अब शोएब मकसूद हो गया, शर्जील खान हो गया, आमिर यामीन हो गए, अब इनके साथ अगर ज्यादती हुई वो गलत है, मगर अब इनका आना जो है वो बनता नहीं। बहरहाल ये टीम हमारी जो है सेमीफाइनल में पहुंच ही चुकी है। एक मैच जरूर हमने कल हारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ। शोएब भाई आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए, प्रोग्राम स्पोर्ट्स अवर के लिए। नाज़रीन सुभाणे मिलंदा था सभिनी सां गॾु ऐं पाकिस्तान चैंपियन जेका कारकिरदगी वो तमामु बहितरीन है, सेमीफाइनल पहुची है। लॻे ईअं थो त पाकिस्तान चैंपियन जेका टीम आहे लेजेंड्स चैंपियन लीग में वो खटे करे पाकिस्तान वापसि ईंदी। बहरहाल सुभाणे तव्हां सां मुलाक़ात थींदी शाम जो 5 बजे। पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, अल्लाह हाफ़िज़।